नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सेव यूथ कैंपेन में। और आज इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं टीकमगढ़ ज़िले के एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले एक यूथ के पास। दशरथ दशरथ अहिरवार जी आज हमसे इस कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो दशरथ जी, आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार। मैं ग्रामीण क्षेत्र खड़गापुर रेलवे स्टेशन के पास मेरा गांव है फतेह, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और आज हम सर आज हमसे कुछ चर्चा करेंगे। तो बताएं सर आप। दशरथ जी, क्या आप वर्तमान में क्या कर रहे हो आप? वर्तमान में सर मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ अपना मतलब व्यस्त जीवन में मतलब काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने शादी हो गई है मतलब जी आपकी? जी जी। बच्चे वगैरह भी हाँ सर, बच्चे भी कर रहे जी। हैं। दशरथ जी, कितना मुश्किल होता है एक ग्रामीण क्षेत्र से आप निकल के आते हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपकी शादी हो गई और बच्चे, मतलब एक पारिवारिक जिम्मेदारी, आपका खुद का परिवार है, दूसरा आपके व्यक्तिगत परिवार के अलावा आपका जो परिवार है आपके माता पिता और बाकी लोग, और इसके साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की। कितना मुश्किल होता है मैनेज करना या आसान है? सर कोई चीज़ को अगर देखा जाए तो सर हर चीज़ सर आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन उसके लिए अपने पास एक जुनून होना चाहिए सर। ओके। किसी भी चीज़ का जुनून होना चाहिए जी करने का। जी अगर अब जिसको कुछ नहीं करना है तो उसके सारे साधन उपलब्ध हो जाए तब भी कुछ नहीं करेगा। जिसको कुछ करना है जी तो किसी भी परिस्थितियों में वो अपना काम कर सकता है। जी तो इसके लिए सर फैमिली है। तो अगर सर फैमिली को नहीं देखते हैं तो कौन देखेगा? फैमिली को भी देखना है। और इसके साथ साथ सर आपको अपनी तैयारी इसलिए करना है कि अपन को आगे बच्चों को भी बताना है, आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जाने कि किस प्रकार से संघर्ष किया ओके और जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। ओके। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को कर रहे हैं। तो क्या दशरथ जी, आप अपनी पढ़ाई को और इन दोनों को बढ़िया मैनेज कर रहे हो? मतलब बढ़िया चल रहा है आपका जो पारिवारिक सर्कल है और ये जो आपका साथ में प्रोफेशनल या व्यक्तिगत पढ़ाई जो आप कर रहे हो, ये सारे दोनों मैनेज हो जाता है? हाँ सर, हो जाते हैं मैनेज। जी को करना पड़ता है, हो जाते हैं मैनेज। जी बट सर मैं बताया आपको उसका जुनून होना चाहिए। जी जुनून हो आदमी के पास जी तो सर बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते उसको। जी। दशरथ जी, आप गांव से बिलोंग करते हो। जी सर। गांव में सुविधाओं का भी अभाव हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नई सुविधाएं उसमें रहती है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा सपने उनके नहीं होते हैं। वो ज़्यादातर या तो खेती बाड़ी वगैरह। तो क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि ये जो सिविल सर्विसेज की दुनिया है ये आपके लिए नहीं बनी है, या फिर आप भी इसमें कम्पीट कर पाओगे? कैसे मेंटेलिटी रखते हो आप? कैसी सोच देखिए रखते हो? सर, दुनिया तो हर चीज़ इंसान के लिए संभव है, ओके। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। सिर्फ उसमें करने का एक वो होना चाहिए, करने का वो होना चाहिए, जी जी जज़्बा होना चाहिए जी करने का कि हमको ये करना है। जी और रही बात सुविधाओं की, जी तो ये तो जायज़-सी बात है कि सुविधाएँ वो तो अब नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा सुविधाएँ मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कम मिलती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो कि ये मीडिया का ज़माना है और क्या नाम करके जो अपना जी क्या नाम बोलते हैं उसको, हम मीडिया के समय में सोशल अपनी मीडिया के सोशल समय में। मीडिया के माध्यम से जी अपनी किसी भी चीज़ को अपन प्राप्त कर सकते जी हैं। जी। ऐसा नहीं है कि अपन जो चीज़ शहर में मिल रही है वो गाँव में नहीं मिल सकती है। ओके। बट इतना है कि जैसे अपन को किसी के पास तुरंत ही जाना है तो वो नहीं जा सकते, ऑफ़लाइन काम नहीं कर सकते। जी। ऑनलाइन काम तो वो शहर में होगा तो वो गाँव में भी हो सकता है। ओके। इसके लिए कोई समस्या नहीं है। जी और गाँव में और बेटर रहता है। गाँव में एक बेटर और रहता है कि गाँव में जैसे कि शहर में कुछ चीज़ अपन को उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे कोई पारिवारिक जीवन में कोई चीज़, पारिवारिक गृहस्थी के लिए कोई चीज़ चाहिए, जी जीवन में चाहिए, जी वो शहर में नहीं मिल सकती है। जी गाँव में वो चीज़ की सुविधा होती है तो वो मिल जाती है। जी तो उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि मटेरियल भी मिल जाता है अपन को। जी मतलब वो सोशल मीडिया के माध्यम से जी मिल जी जाएगा। और भी किसी चीज़ की आर्थिक जो भी ज़रूरत है, पूंजीगत ज़रूरत है, वो यहाँ पूरी हो सकती है। जी अच्छा दशरथ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद गांव से बिलोंग करते हो,
एक गांव के युवा की समस्याएं क्या-क्या आपको नज़र आती है? गांव का युवा, आप अपने यार दोस्तों में भी बैठते होंगे, काफ़ी अपने आस-पास के पड़ोस के गांव में तो एक ऐसा माहौल टाइप का क्रिएट हो जाता है कि सभी लोग एक साथ बैठ कर के रात में धूनी वगैरह पे एकदम हाथ सेकते रहें, या फिर और भी कई मुद्दों की चर्चाएँ उनके एक जी, साथ जी। होती है। तो सब क्या-क्या समस्याएँ आप देखते हो बहुत ग्रामीण अच्छे में? सब क्वेश्चन है सर। जी, सर एक और पे देखा जाए तो सर गाँव में सर सिर्फ एक ही समस्या होती है, एक क्या सब काफ़ी समस्याएँ होती हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या सर ये होती है गाँव के युवाओं के लिए कि जो गाँव की सोसाइटी होती है गाँव में, उस सोसाइटी की सोच थोड़ी अलग टाइप की होती है। जिस प्रकार से जो युवा की सोच है, युवा की सोच से हट के सोच होती है। जी, क्योंकि युवा किसी काम को करना चाहे, जी, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती है। ओके, तो जब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जी, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी। एक ये बड़ी समस्या है कि ये वो माहौल, एक एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिलता। नहीं मिल क्योंकि एक सोच होती है जैसे कि कोई व्यक्ति गाँव का व्यक्ति कोई शहर वाला काम करने लगे तो सब लोग उसको एक हँसी मज़ाक बना देते हैं। जी, हँसी मज़ाक बना के चलते हैं क्योंकि इस गाँव में गाँव के हिसाब से रहना उनको अच्छा लगता है। जी, और कोई व्यक्ति अलग से शहर की तरह माहौल बनाए तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो तो उसको हँसी में डाल देते हैं या उसकी वो कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसा करने लायक नहीं, उस पे हँसी ही बना देते हैं, मज़ाक बना लेते हैं उस चीज़ का। जी, तो उसको अपने आप से थोड़ा महसूस होता है अंदर से व्यक्ति को यार ये क्या कर रहा है, थोड़ा उसको भी थोड़ा बहक जाता है उसके लिए। फिर लेकिन वो अगर उसका लक्ष्य है, मुझे करना है, तो कहने वाला कुछ भी करते रहे। दशरथ जी, आप अपने गांव में आज कहा जाता है कि चाहे वो बहुत सारी बुराइयां हैं, वो सभी जगह पे घर कर गई है किसी न किसी कारण, किसी न किसी माध्यम से। तो गांव में भी आप क्या ऐसा महसूस करते हो कि गांव के युवा भी आज नशे, या फिर बोलेंगे कि शराब, या और भी तमाम प्रकार की नशीली पदार्थ हैं, या और भी कोई ऐसी बुराई है जिनके माध्यम से युवा उसको उसमें पिसता जा रहा है? क्या आप भी ऐसा, आपको लगता है आपके गांव में भी ऐसा है? कि बिल्कुल हर जगह है। बिल्कुल सर ऐसा होता है। आज का युवा है जितनी जो भी ये समाज में जो भी ये गलत चीज़ें हैं, नशा और गलत आदतें हैं, इनका आदी आज का युवा ज़्यादा होता जा रहा है, गाँव का युवा। जी, क्योंकि इनके लिए उसको माहौल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी। बना हुआ माहौल वो रहता है। माहौल उनके लिए वैसे ही मिल जाता क्योंकि है। 4 व्यक्ति जहाँ बैठे होते हैं तो वहाँ 5वाँ व्यक्ति बैठ जाता है। जी, और जब वो अगर जैसे आपकी वो बात नहीं मानेगा तो दूसरे वाले व्यक्ति की मानेगा, जी, दूसरे की नहीं मानेगा, तीसरे की मानेगा, आखिर ना आखिर वो किसी न किसी की बात मान के उसमें से खो जाएगा वो। जी, तो ये बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि गाँव में जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, उनमें जल्दी व्यक्ति शामिल हो जाता है और उसका वो आदी हो जाता है और अंत में वो अपने भविष्य में कुछ कर नहीं पाता है, उसमें पिसता रहता है, उसका विकास हो ही नहीं पाता है ना। जी। दशरथ जी, ऐसा कहा जाता है कि एक भारत गाँव में बसता है, एक भारत शहरों में बसता है। तो क्या ऐसा आपको भी लगता है कि इस शहर के बारे में एक ग्रामीण व्यक्ति की सोच कैसी है, या क्या कोई ज़्यादा अंतर नहीं है? ऐसा कैसा महसूस होता है आपको? क्या कि आपको भी यही लगता है? देखो भारत तो वो चाहे शहर हो और चाहे गाँव हो, जिसकी भावना है देश के प्रति जी, तो वो तो रहेगी। जी, क्योंकि जो देश के लिए कुछ करना चाहे तो वो चाहे गाँव से हो वो भी करेगा और चाहे जिसको जो करना नहीं है तो वो शहर से भी हो, जी, वो नहीं करेगा। जी, तो वो तो मतलब कहीं भी उत्पन्न हो सकती है वो चीज़, जी, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो जी, और किसी में भी हो सकती है, ओके, किसी भी समुदाय में, किसी भी बिल्कुल, व्यक्ति में हो सकती है वो। जी, लेकिन अगर जिसको लगता है कि हम देश के प्रति कुछ करें, तो देश के लिए वो गाँव से भी कर सकता है और शहर से भी कर सकता है। जी। दशरथ जी, आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आगे जा कर के आप सिविल सर्वेंट भी बनेंगे, और कई सारे ज़िलों में हो सकता है आपकी पोस्टिंग हो, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र भी, वहाँ की भी समस्याएँ आप देखते हो तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्यक्तिगत तौर पर आप अगर सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, कोई बढ़िया समाज में एक सम्मानित पद आपको प्राप्त हो जाता है, आप अपने गाँव के युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं जिस क्षेत्र में पोस्टेड होता हूँ, नहीं, वो पोस्टेड का तो ठीक है साहब, आप वहाँ तो करोगे। अपने गाँव के युवाओं के लिए क्या बताओगे आप कि मैं इस प्रकार से पहुँचा, या फिर आपके गाँव के युवाओं के लिए आप क्या सोचते हो? गाँव के युवाओं को मैं यही संदेश दूँगा जी, कि एक अच्छी सोच बनाएँ, जी, तो वो सोच ऐसी बनाएँ जिसमें आपका भी विकास हो और आपकी आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो। जी,
और जो भी गलत कृतियाँ चल रही हैं सोसाइटी में जी उनका खंडन करें। क्योंकि जब तक आपकी सोच ठीक नहीं रहेगी आपका विकास नहीं होगा। जब आपका विकास नहीं होगा तो आपके गांव का विकास नहीं होगा। जब गांव का विकास नहीं होगा तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। और जिसका शुरू से ही विकास नहीं है तो आगे विकास होगा ही नहीं। ये भी आपने अच्छा बताया। और आप बता रहे थे कि अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप क्या चेंज करोगे सोसाइटी में, बाकी और क्षेत्र में जहाँ सबसे पहले अगर मेरी पोस्टिंग जिस क्षेत्र में होती है, जिस ज़िले में होती है, तो वहाँ सबसे पहले एक मेरे समझ में एक मुद्दा आया किसान का। जी क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ही करीबी से देखा है जी कि किसान न्यायालयों के चक्कर, थानों के चक्कर, इस चीज़ को मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जो भी जहाँ भी कोई डीएम और भी बने और भी जहाँ पोस्टेड हो, उनके लिए बात बताना चाहिए किसान की बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जी क्योंकि अगर किसी सरकारी संपत्ति का मसला होता है तो वही सरकार उसको 2 दिन में या 2 मिनट या 2 हफ्ते में उसको समाप्त कर देती है सही निराकरण के साथ। जी जबकि अब वो किसान का मसला है तो उसको चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई भी निम्न न्यायालय हो, कोई भी मतलब तहसील लेवल का हो, उसको ना तो वो सही जांच करते हैं और ना उसका सही फैसला होता है। तो मेरा तो यही काम रहेगा कि मैं सही जांच और सही फैसले के साथ जी उसका न्याय करवाऊंगा, जिससे कि आगे ऐसी समस्या भविष्य में किसी और के साथ उत्पन्न ना हो। जी और यही संदेश दूंगा कि किसी भी चीज़ को आप गलत ना होने दें। जी तो अगर उसको गलत हो रहा है तो उसको देखें आप इसमें सही क्या है। जी क्योंकि अगर आपने आज सही निर्णय नहीं किया, सही नहीं देखा, तो ये गलती की वजह से आगे भविष्य में और भी गलती होती रहेंगी। जी दशरथ जी, आपने बताया कि आप भी किसान के बेटे हो। किसानों को सामान्यतः धरती पुत्र कहा जाता है, ऐसा हम मानते भी हैं और वाकई में वो अन्नदाता है। क्या आज किसान का बेटा किसान बनना चाह रहा है या फिर इसके अलावा भी कोई और वो सपने देख रहा है? किसान के बेटे होने के नाते आप क्या मतलब, आपके आसपास तो बहुत सारे किसान, ज़्यादातर गाँव में किसान के बच्चे ही रहते हैं, तो जी जी। जाहिर सी बात है कि वो क्या सोचते हैं कि क्या वो खेती किसानी को अपना रहे हैं या फिर वापस कोई उसी परंपरा को अपना रहे हैं या फिर कोई नई प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं? ऐसा क्या मतलब आपको लगता है? देखिए समय के परिवर्तन के अनुसार सर व्यक्ति, ये तो उनका परिवार में तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी काम है, जी तो ये तो आर्थिक स्थिति में अच्छी नहीं रहती है। क्योंकि किसान का काम है तो किसान को करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ समय बचा करके कुछ आगे समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ और है सर, धरती पुत्र किसान होता है, बिल्कुल होता है सर, लेकिन जब व्यक्ति एक था और अब उसी व्यक्ति के 3 या 4 पुत्र या बेटे या बेटियां हो गए, जी तो जगह तो वो उतनी ही रहेगी। अगर वो उसी पैसा को, उसी मतलब व्यवसाय को करते रहेगा जी तो वो शायद अपना गुजारा नहीं चला पाएगा। जी इसलिए खेती के साथ साथ उसको किसी और चीज़ में एंटर करना चाहिए जी और मतलब उसको भी मतलब निरंतर करते रहना चाहिए, उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि वो तो उसका जीवन का आधार ही है। जीवन का जो साधन है, जीविकोपार्जन का एक माध्यम है। और धरती पुत्र किसान इसलिए क्योंकि जो भी है, क्योंकि जो भी जीता है तो खाता तो है ही, और खाने के लिए जो अन्न उगता है वो किसान ही उगाता है। मतलब वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समय को देखते हुए और अपने स्थिति को देखते भविष्य में हुए कुछ नया भी सोचना। कुछ नया भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छी समस्या आपने एक इस मंच के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की बताई कि कैसे ग्रामीण युवा आज कुछ खेती किसानी के अलावा भी कुछ हटके नए सपने देखते हैं और उसको समय के साथ परिवर्तन वो स्वीकार करता हुआ कुछ नया अपने लिए प्रयास कर ही रहा है, संघर्ष कर रहा है। दशरथ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर के आगे जाके सिविल सर्वेंट बने और अपने गांव के लिए और जिस भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग है उसके लिए आप किसानों के लिए और बाकी लोगों के लिए बेहतर कर पाएँ। यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी आपका, बहुत अच्छा लगा मिल करके। धन्यवाद।